हेलो गाइस, सो कल का सफ़र जो हमारा आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पे ख़त्म हुआ था, वही आज का सफ़र हमारा श्री साईं नगर शिरडी से शुरू होता है। हम शिरडी पहुंच चुके हैं। यहाँ का मौसम बहुत ही प्यारा है। अब हम अपने होटल की तरफ जाएंगे, वहाँ पे चेक इन करेंगे, थोड़ा रेस्ट करके फिर हम थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करने निकलेंगे और साथ ही साथ आपको अपने साथ साथ घुमाएंगे। अब हम लोग निकल चुके हैं रेलवे स्टेशन से अपने होटल रूम की तरफ। और जो शिरडी की सड़कें हैं वो काफ़ी ज़्यादा साफ़ है और ट्रैफिक भी यहाँ पे ज़्यादा नहीं है मिला है हमें कहीं भी। और हम लोग बहुत ही आसानी से जो है अपने होटल की तरफ पहुँच रहे हैं। बीच में हमें दिखाई दिया मंदिर का ये रास्ता। यहाँ पे जो है गेट नंबर 6 और गेट नंबर 7 है। अगर आपको स्पेशल पासेस चाहिए तो आप लोग गेट नंबर 6 से जाइए और जो नॉर्मल जो दर्शन किए जाते हैं बाबा के वो गेट नंबर 7 से किए जाते हैं। तो लीजिए गाइस, अब हम पहुंच चुके हैं अपने होटल और ये है जी हमारा होटल। होटल का नाम है जी हमारा होटल श्री साईं मुरली। लीजिए गाइस, अब हम पहुंच चुके अपने होटल रूम में। सो नाउ लेट्स सी कैसा होगा हमारा रूम। ये है गाइस हमारा रूम जहां रुकेंगे हम 2 दिन के लिए। ओके सो वैसे हम लोगों को बाहर से रिक्शा लेना पड़ता, पर हमें मिल गई है ये धन्नो। क्योंकि यहाँ पे जिस होटल में हम लोग रुके हैं वहाँ पे जो रिसेप्शन पे भैया है वो बहुत अच्छे हैं। और ये है वो भैया, इन्होंने हम लोगों को स्कूटी दे दी है अपनी। एंड अब हम लोग स्कूटी से जा रहे हैं। हमें पहले डिनर करना है, उसके बाद हमारे मामा जी है उनसे हमें मिलने जाना है। सो लेट्स गो। गाइस, अब हम फ्रेश हो के अपने रूम से निकल चुके हैं। पहले सोचा कुछ खा लें, तो हम अब डिनर करने के लिए आए हैं होटल रामा कृष्णा, जो बाहर से देखने में तो बेहद ही खूबसूरत लग रहा है। सो अब अंदर जाके देखते हैं कि कैसा है मामला, क्या ये हमारे टेस्ट बर्ड्स को सेटिस्फाई कर पाएगा। लेट्स सी। लीजिए, अब हम आ गए हैं डिनर करने। आइए मैम, आप बैठिए पहले। ये आ गए हैं हमारे भैया। हेलो सर। एक मिनट, आपको माइक लगा दूँ। ये लीजिए। हाँ जी सर, क्या लेके आए हैं? साई राम सर, मैं शिरडी से हूँ। योगेश महादेव मानी रामकृष्ण होटल में जॉब करता हूँ और अच्छे से बढ़िया सा सर्विस आपको मैं सर्व कर सकता हूँ। यहाँ पर हमारे पास दाल तड़का और रायता बूंदी बहुत ही फेमस है खाने के लिए, और हमारा जो सर्विस है एकदम टॉप है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। देखने में तो बहुत सुंदर लग रहा है। अब बाकी खा के आपको रिव्यूज देंगे। जरूर जरूर सर, जरूर सर। बहुत अच्छा लग रहा है देखने में तो। पिछले 19 से 20 घंटे ट्रेन में ट्रैवल करने के बाद अब हम दोनों को लग गई थी बहुत ही ज़्यादा भूख, क्योंकि ट्रेन में हमें कुछ भी अच्छा खाना नहीं मिला था। तो बस हम दोनों खाना देखते ही उस पर टूट पड़े हैं। खाना वाना खाने के बाद हम लोगों को जो है मामा जी से मिलने जाना था, तो हम लोग निकल पड़े थे। और रास्ते में हमें दिखाई दी साईं बाबा की ये मूर्ति, जो कि बहुत प्यारी थी। और आसमान में था चांद, जो कि हमारे साथ साथ चल रहा था। और स्कूटी पर जो ये ट्रैवलिंग हमारी हुई है, यहाँ पे हमें जो स्कूटी मिल गई है, उस चीज़ ने हमारे जो शिरडी में रहने का जो भी एक्सपीरियंस था उसे बेस्ट बना दिया था। मामा जी से मिलने के बाद हम आ गए अपने होटल रूम वापस। आने के बाद हम नहा धो के तैयार होने लगे। मुझे तो तैयार होने में लगे 2 से 5 मिनट, लेकिन ये लड़कियों का तैयार होना तौबा तौबा, इतना ज़्यादा समय लगाती हैं कि क्या ही कहा जाए। हम लोग बाहर से तो काफ़ी देर पहले वापस आ चुके थे। उसके बाद नहाए धोए। मैं जब से आई हूँ मैं 2 बार नहा चुकी हूँ, क्योंकि अभी बाबा जी के दर्शन करने जाना था। एंड मुझे इतनी ज़्यादा नींद आ रही है, इतनी ज़्यादा नींद आ रही है कि मैं कह नहीं सकती हूँ। अभी ऑलमोस्ट 2:30 बज चुके हैं एंड सुबह की आरती का समय हो रहा है। तो हम दोनों तैयार हो चुके हैं। अब मैंने भारतीय नारी होने का परिचय देते हुए अपने पति के हाथों अपनी मांग भरवाई है और मुझे इससे बहुत ही ज़्यादा खुशी मिली है। आप भी देख सकते हैं। तो गाइस, अब हम जा रहे हैं साईं बाबा के अर्ली मॉर्निंग काकड़ आरती के दर्शन करने। हम वहाँ पे जाके आपको भी दर्शन कराएंगे और वहाँ पे जो एक दिव्य एक
अनुभूति होगी उसको भी आपको ज़रूर दिखाएंगे। सॉरी नहीं दिखाएंगे क्योंकि वहाँ पे कैमरास अलाउड नहीं है। लीजिए गाइस, ये हमारी पत्नी साहिबा आ चुकी हैं तैयार श्यार होके। अब हम जा रहे हैं मंदिर दर्शन करने। मंदिर परिसर के जस्ट सामने ही हमें मिल गई पार्किंग देखते ही मैंने अपनी धन्नों को किया उसमें पार्क और हम आ गए वापस। गाइस, अब जैसे ही हम जाने लगे मंदिर के अंदर, उससे पहले हमें रोक लिया गया क्योंकि कहते हैं आपका ये जो यंत्र है, इस यंत्र को पहले रखिए आप लॉकर में। इस यंत्र के साथ आप जा नहीं सकते अंदर। और अब हम रखेंगे अपने फोन रूपी यंत्र को लॉकर में। कितना ही प्यारा, एक शांति, एक सुकून महसूस हो रहा है। कुत्ते कितने मोटे मोटे हैं। इस मंदिर के जस्ट बाहर ही है ये प्रसाद गृह, और प्रसाद गृह के साथ साथ ही ये 2 in 1 है जी लॉकर रूम। यहाँ पर ही एक प्रॉपर एक लॉकर का अरेंजमेंट किया गया है। यहाँ पे जो भी भक्त आए उनका जो पर्सनल सामान हो वो इस लॉकर्स में रख दिया जाता है। हाँ जी, तो हम अपने साईनाथ महाराज के दर्शन कर रहे हैं, जो दर्शन हमें बहुत ही मनभावक थे। हम मंदिर परिसर में लगभग 3 बजे पहुंच गए थे, जिसके बाद हमें वेटिंग रूम में बिठा दिया गया और धीरे धीरे करके हमें आगे बढ़ाया जा रहा था। 5 बजे हमें मंदिर के मेन एंट्रेंस पे हमें पहुंचा दिया गया था। उसके बाद श्री साईनाथ महाराज जी की आरती शुरू हुई, जिसमें उनका श्रृंगार किया गया, उनका स्नान कराया गया, उनके वस्त्र बदले गए, जो बहुत ही सुंदर था, जिसमें निरंतर उनके भजन चल रहे थे। अब हम लोग जा रहे हैं द्वारका माई और चावड़ी की तरफ, जिसका कि पहले तो मुझे पता ही नहीं था आखिरकार ये है क्या जगह। द्वारका माई और चावड़ी सुनने में तो कुछ अनोखा लग रहा था, तो चलिए देखते हैं कि आखिर इन जगहों पर है क्या ऐसा कि वहां पे लोग स्पेशली दर्शनों के लिए जा रहे हैं। जी, अब हम आ गए हैं द्वारका माई के अंदर फोन्स ले जाना अलाउड नहीं था, इसी वजह से हम दोनों एक एक करके दर्शन करने गए। यहाँ पे इसके अंदर जो है वो साईं बाबा का घर कहा जाता है, और यहाँ पे जल रही है धुनी। यहाँ पे जो भी लोग शिरडी आए हैं या आएंगे तो यहाँ पे विभूत मिलती है, तो वो विभूत जो है वो यहीं पे जल रही धुनी की है। इधर इस एरिया में अंदर धुनी जल रही है, और यहाँ पे एक पत्थर है जहाँ पे माना जाता है कि साईं बाबा बैठा करते थे, और वो पत्थर इधर है। तो द्वारका माई की इतनी ही कहानी है कि ये उनका घर है। ये जगह है श्री चावड़ी। उस ज़माने में यहाँ पर जो है टैक्स कलेक्शन का काम किया जाता था, और जो भी गांव की बैठक हुआ करती थी वो यहीं होती थी। तो एक समय पर यह हुआ था कि द्वारका माई जहाँ पर बाबा रहा करते थे वहाँ पर जो है छत में लीकेज हो गई थी, जिसकी वजह से जो भक्त जन थे उन्होंने बाबा को इस स्थान पर रहने के लिए आमंत्रित किया था। तो ये दृश्य है हमारा श्री चावड़ी के अंदर का, जहाँ पे बाबा को लोग प्रणाम कर करके वापस आ रहे हैं। श्री चावड़ी के बाहर ही बाबा जी की बबूत है, जिसे लोग अपने माथों पर, कान पर और जीभ पर लगाया करते हैं। ये यहाँ का सबसे प्यारी चीज़ है। जगह जगह पर बाबा के लाइव दर्शन जो है वो चले हुए हैं, हर जगह पर आपको स्क्रीन्स मिल जाएगी, और मंदिर के अंदर जो भी चल रहा है वो आप देख सकते हैं। देखिए कैसे चुपके कैमरे की तरफ बना रहे हैं, ढूंढ रहे हैं एंगल की कहाँ से मैं कैमरा में आ सकूं। ये है हनुमान जी का मंदिर, और वो रहे हमारे रघुवंशी जी उधर दर्शन करने गए हैं। मैं ऑलरेडी दर्शन करके आ चुकी हूँ, क्योंकि यहाँ पे मंदिरों का ये रह रहा है कि मोबाइल फ़ोन अलाउड नहीं है, और हम लोग ऑलरेडी लॉकर से अपना फ़ोन निकाल चुके हैं। इस वक्त हमारी थकान का कोई ठिकाना नहीं है, क्योंकि हम लोग पिछले पूरी रात जो है ट्रेन में ट्रैवल करके आए हैं, और ये वाली जो हमारी रात रही है ये हम दर्शन के लिए सिर्फ लाइन में लगे रहे हैं। तो इस वक्त जो है हमारी थकान से शरीर टूटा जा रहा है। मुझे बुखार हो चुका है और इन्हें भी हेडेक हो चुकी है बहुत ज़्यादा।
तो बस अब हम लोग जल्दी जल्दी से किसी तरीके से अपने होटल रूम की तरफ पहुंच जाए, बस मन में यही ख्याल है क्योंकि नींद बहुत ज़्यादा आ रही है। तो अब हमें सिर्फ अपने बिस्तर चाहिए और हम लोग सो जाएं बस। कहते हैं ना कंगाली में आटा गीला, तो हमारे साथ कुछ वैसा ही हो गया। हम लोग पहले ही बहुत ज़्यादा थके हुए थे और हम लोगों का जो है लॉक होटल रूम का वो खुल ही नहीं रहा था। तो हमने रिसेप्शन से भैया को बुलाया और भैया तो निकले दया देखिए किस तरीके से ये दरवाज़ा तोड़ रहे हैं। तो आगे देखते रहिए कि ये दरवाज़ा खुलता है कि नहीं खुलता है और आगे हमारे साथ क्या होगा, क्योंकि हम लोग बाहर फंसे हुए हैं और हमारा सारा का सारा सामान अंदर है। तो हमें भी नहीं पता कि दरवाज़ा कब खुलेगा और कब नहीं। ओके गाइस, तो हमारे इस वीडियो में आगे क्या हुआ, कैसे वो दरवाजा टूटा, कैसे नहीं टूटा, ये सब जानने के लिए बने रहिए हमारे इस YouTube चैनल के साथ, हमारे इस वीडियो के साथ। क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो गया था तो हमने सोचा कि अगला जो वीडियो है उसमें हम शिरडी का जो है वो पूरा का पूरा जो लेफ्ट हमारा है कंटेंट वो डालेंगे। सो अगला वीडियो आने तक का आप इंतजार कीजिए, दरवाजे का राज तब खुलेगा। और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन दबाइएगा जरूर और लाइक और शेयर तो कर ही दीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।